हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस का फाइनल रिजल्ट अभी आ चुका है और मध्य प्रदेश पुलिस के फाइनल रिजल्ट के बाद जिन भी लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अब आपका फाइनल अब होने वाली आपकी ट्रेनिंग फाइनल मेरिट के बाद, जिसमें दोस्तों की आपको ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या सामान लेके जाना है या क्या क्या सामान जरूरी होता है। सिर्फ रहने खाने की और रोजमर्रा का सामान आपके लिए जरूरी होता है। ज़्यादा सामान क्यों नहीं ले जाना है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसा सामान बताऊंगा जो कि सिर्फ आप इतना सामान रखेंगे आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस सामान के अलावा आपको दूसरा सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इतना सामान जो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी आप एक पूरी लिस्ट बना लें और लिस्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा सामान अभी कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों, ये सामान आपको अभी लेकर के आपके साथ जाना है और ये सामान आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली भी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट और समझते हैं कि कौन कौन सा सामान बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सामान की लिस्ट में सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले बैग, जो कि बैग होता है। अब इस बैग में दोस्तों बैग अलग अलग प्रकार के सब कैंडिडेट लेके जाते हैं। जैसे हम लोगों ने भी ट्रेनिंग करी थी तो अलग अलग बैग लेके गए थे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बैग दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं ट्रॉली बैग, और सेकंड होते हैं दोस्तों पिट्ठू बैग, होते हैं पिट्ठू बैग। तो दोस्तों, ये जो ट्रॉली बैग होता है पिट्ठू बैग, जैसे कई सारे साथी ऐसे भी होते हैं जो कि पिट्ठू बैग पसंद करते हैं, कुछ लोग ट्रॉली बैग पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको एक मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन दूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रॉली बैग ही लेकर के जाए। क्योंकि ट्रॉली बैग में क्या होता है, सारा सामान आप आपके बैग में रख के और इसमें इसके जो व्हील होते हैं या टायर होते हैं उससे भी आप इसको ऐसे घसीट के ले जा सकते हैं या चला के ले जा सकते हैं। लेकिन पिट्ठू बैग में जितना सामान रखेंगे आप, सारा सामान आपको आपकी कंधे पे आपको रखना पड़ेगा। तो आप एक ट्रॉली बैग ले सकते हैं अच्छा। और ये ट्रॉली बैग लगभग अगर आप अच्छा से अच्छा लेंगे तो आपको 1500-2000 रुपये में बस एकदम बेस्ट वाला ट्रॉली बैग मिल जाएगा। तो आप एक तो आपके पास बैग रखेंगे, साथ ही दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक स्लीपिंग बैग, एक होना चाहिए स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग। अब यहाँ पे दोस्तों स्लीपिंग बैग में भी दो चीज़ें होती है। जैसे कुछ लोग ब्लैंकेट ले जाते हैं, और कुछ लोग ले जाते हैं स्लीपिंग बैग। लेकिन मैं अगर इसमें भी आपका मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप ब्लैंकेट नहीं भी अगर ले जा रहे हैं तो आप स्लीपिंग बैग ले जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ब्लैंकेट हम सिर्फ अपने जो भी जहाँ पे हमारी जैसे ट्रेनिंग होगी तो आप आपके जो रूम रहेगा, बैरक वगैरह रहेंगे, आप वहाँ पे आपका ब्लैंकेट रख सकते हैं। लेकिन जो स्लीपिंग बैग होता है इसको आप आसानी से आपके साथ कहीं ड्यूटी वगैरह में भी लेकर के जा सकते हैं। तो स्लीपिंग बैग भी 500 से 600 रुपये या 600 से 800 रुपये समथिंग इतने में आपका बढ़िया आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि इसके अलावा आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आप जाएंगे तो आपके पास होनी चाहिए ट्रैक सूट। जैसे एक लोअर होना चाहिए, एक होना चाहिए अपर। अब ये जो लोअर और अपर है, तो लोअर आपकी नीले कलर की होनी चाहिए, नीले कलर की लोअर होनी चाहिए और नीले कलर का अपर होना चाहिए, नीले कलर की लोअर अपर होनी चाहिए। इनमें क्या होता है दोस्तों कि अगर जो अपर है उसके ऊपर एमपी पुलिस लिखा है, एमपी पुलिस, तो और भी बेस्ट है। तो आपको ये लेकर के जाना है क्योंकि वहाँ पे आपको नीले लोअर और अपर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये चीज़ अगर आपके पास यहाँ अभी नहीं भी रहेगी तो भी आपको वहाँ जाके ये चीज़ लेनी पड़ेगी। तो अगर आप अभी ले रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें होने वाली है। और एमपी पुलिस अगर उस पर नहीं भी लिखा है फिर भी अगर वो नीले कलर का है तो चल जाएगा। इसके बाद आगे हम देखेंगे शूज़। अब शूज़ में दोस्तों कौन कौन से शूज़ होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले शूज़। शूज़ में भी दो चीज़ें होती है, एक होते हैं वाइट कलर के, वाइट, और एक होते हैं ब्राउन कलर के, एक होते ब्राउन कलर के। तो दोस्तों, जो भी जिनका भी सिलेक्शन DEF में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स में, या फिर जिसका सिलेक्शन SAF स्पेशल आर्म फोर्स में हुआ है, तो DEF वाले इनको PT शूज़ लगेंगे वाइट। ये अभी आप ध्यान
से इसको समझ ले। DEF वाले जितने भी हैं इनको लगेंगे वाइट शूज़, और SF वाले जितने भी हैं इनको लगेंगे ब्राउन कलर के शूज़, क्योंकि SF वाले जितने भी कैंडिडेट होते हैं या SF की जो ट्रेनिंग होती है उसमें PT शूज़ ब्राउन कलर के लगते हैं। तो यहाँ पे वाइट शूज़ लेना है DEF वालों को, और SF वालों को लेना है ब्राउन कलर के। इसके बाद और हम आगे देखेंगे तो इनके साथ ही हमें लगेंगे सॉक्स भी। तो सॉक्स भी जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे चाहे वो DEF वाले हो चाहे SF वाले हो, इन दोनों को एक एक तो वाइट कलर के सॉक्स लगने ही लगने हैं, वाइट और खाकी कलर के। तो आपको वाइट और खाकी कलर के कम से कम दो वाइट कलर के और 2 खाकी कलर के, तो 2 खाकी और 2 वाइट कलर के कम से कम इतने आपको सॉक्स रखने ही रखने हैं। और इससे ज़्यादा आप जितने भी रख सकते हैं, 3 या 5 जो भी रख सकते हैं, लेकिन 2 तो मिनिमम आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे आगे, तो आगे हमारे पास होनी चाहिए टी-शर्ट। अब टी-शर्ट में भी जो टी-शर्ट होती है, तो यहाँ पे टी-शर्ट में आप देखेंगे दोस्तों कि जो टी-शर्ट है, टी-शर्ट आपके पास होनी चाहिए वाइट कलर की, चाहे वो DEF वाले हो चाहे SF वाले हो, इनके पास होनी चाहिए वाइट कलर की टी-शर्ट। वाइट कलर की टी-शर्ट कम से कम 2 टी-शर्ट होनी चाहिए, कम से कम 2 वाइट टी-शर्ट होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है PT आपकी डेली वाइट टी-शर्ट में होगी, और वाइट टी-शर्ट और नीले लोअर में। अब अगर आपकी PT वाइट टी-शर्ट में हो रही है और सुबह सुबह अगर आपको रगड़ा मिलता है या किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट मिलती है, या नॉर्मल भी आप PT करेंगे फिर भी आपकी जो टी-शर्ट है वो ख़राब हो जाएगी। और ट्रेनिंग का एक रूल होता है कि वहाँ पे आपको डेली एकदम साफ़ सुथरे कपड़े पहनने होते हैं, चाहे वाइट हो या कोई से भी कलर के कपड़े हो, आपके साफ़ सुथरे कलर के कपड़े साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए। अब साफ़ सुथरे रखने के लिए आपको एक तो डेली धोना ही पड़ेगा, तो दूसरा आपके पास एक तैयार होना चाहिए। तो इस टाइप से आपके पास 2 वाइट टी-शर्ट होनी चाहिए। वाइट टी-शर्ट के बाद आप देखेंगे, अगर वो वाइट टी-शर्ट पे MP पुलिस लिखा है तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। जैसे मान लीजिए वाइट टी-शर्ट पे MP पुलिस लिखा है, तो जो भी कैंडिडेट है वो एक वाइट टी-शर्ट MP पुलिस वाली ले सकते हैं, और एक बिना MP पुलिस वाली या विदाउट MP पुलिस की भी ले सकते हैं, या दोनों MP पुलिस की भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उनको चाहिए वाइट टी-शर्ट। इसके बाद आपके पास होने चाहिए, जैसे आप घर से जब भी जाएंगे तो आपके पास होनी चाहिए फॉर्मल ड्रेस। अब फॉर्मल ड्रेस में भी क्या है कि आपको ज़्यादा सामान क्यों नहीं ले जाना है, ये चीज़ मैंने आपको थंबनेल में बताई थी। तो जो ज़्यादा सामान नहीं ले जाना है उसका कारण क्या है कि वहाँ से आपको ट्रेनिंग सेंटर से सामान मिलेगा, और वो सामान कौन कौन सा मिलने वाला है, बहुत सारा सामान आपको वहाँ से मिलेगा, चाहे वो ला के देंगे या फिर वो चीज़ें बता देंगे कि आपको ये सामान वहाँ से लेना है। तो वो सारा सामान जो वो दिलवाते हैं या वो आपको बोलेंगे कि आप खुद लेके आ जाइए, वो सामान वहाँ पे ट्रेनिंग में लगता है, तो वो सामान आपको बहुत सारा मिल जाएगा, इसलिए ज़्यादा सामान आपको नहीं ले जाना है। लेकिन ये जो सामान अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सामान तो आपके पास मिनिमम होना ही चाहिए या कम से कम होना चाहिए। अब आपके पास होनी चाहिए एक फॉर्मल ड्रेस में यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए 1 या 2। अब या तो 1 ले जा सकते हैं या 2, इससे ज़्यादा आपको नहीं ले जाना है। कम से कम मैं तो बताऊंगा कि आपके पास जो फॉर्मल ड्रेस है वो 1 होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही कपड़ों का शौक है तो आप 2 ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको पहनने का जो टाइम है वो बहुत कम मिलेगा। जैसे संडे छुट्टी रहती है तो संडे छुट्टी की भी एक ड्रेस होती है, वही ड्रेस में आपको छुट्टी छोड़ेंगे या वहाँ से आपको वो संडे के दिन वाली ड्रेस पहननी रहती है। फिर भी आपके पास आपकी सहूलियत के लिए 1 या 2 ड्रेस ले जा सकते हैं। 2 ड्रेस से ज़्यादा आपको फॉर्मल ड्रेस नहीं ले जानी है। और ये 2 ड्रेस भी ऐसी कंडीशन के लिए कि कोई भी अगर फंक्शन वगैरह होते हैं या वहाँ से आप कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, विजिट वगैरह पे या कुछ भी कहीं पे भी जाते हैं, तो आपके पास ये 1 या 2 ड्रेस होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे, जैसे कोई बॉयज़ है तो बॉयज़ के लिए सपोर्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि रनिंग होती है तो सपोर्टर उनको लगता ही लगता है। कपड़े सुखाने के लिए आपके पास कपड़े सुखाने के लिए जो रस्सी होती है वो रस्सी आपके पास होनी चाहिए। वो रस्सी एक अच्छी वाली रस्सी लेनी है आपको, जो कि 30 या 40 रुपये में आ जाएगी। और वो रस्सी इसलिए रखनी क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई भी ट्रेनिंग सेंटर है, चाहे वहाँ पे 500 कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहे हो या 300 कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहे हो, जितनी भी ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता रहेगी उतने कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचेंगे। अब मान लीजिए कि 500 कैंडिडेट हैं और संडे के दिन सारे कैंडिडेट अपने कपड़े धो रहे हैं या अपना सारा सामान वहाँ पे धो रहे हैं। अब व्यवस्था ट्रेनिंग सेंटर में बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सभी कैंडिडेट या सभी
जो ट्रेनिस होते हैं वो सारे एक साथ अगर अपने सारे कपड़े धोते हैं या पूरे हफ्ते के एक दिन उनको छुट्टी मिलती है तो उस दिन धोते हैं, तो वहाँ पे जो रस्सी वगैरह होती है उन रस्सी में जगह नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि अपनी रस्सी ले जाओ, कहीं पे भी एक जगह बांध दो उसको, अपने कपड़े सुखाओ और शाम को उसको अपनी रस्सी को छोड़ के अपने पास वापस रख लो। तो इस टाइप से यहाँ पे आपकी रस्सी आपके पास होनी चाहिए। तो रस्सी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब रस्सी वगैरह हो जाएगी तो आपके पास होनी चाहिए एक डेली यूजेस का सामान। डेली यूजेस के सामान में आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो जैसे आप देखेंगे आपके पास होनी चाहिए साबुन वगैरह, जो आपको अभी आपके पास यहाँ से रखनी है। साबुन हो गया, तेल, सर्फ कपड़े वपड़े धोने के लिए, या फिर पानी की बोतल। पानी की बोतल कम से कम 1 लीटर, और उससे भी आप बड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन 1 लीटर तो कम से कम आपको रखनी है। छोटी पानी की बोतल नहीं रखनी है, क्योंकि पानी की वहाँ पे आपको क्लासेस वगैरह में भी ले जाना रहता है, तो कम से कम 1 लीटर या उससे बड़ी आपको रखनी है। फिर आपको ले जाने पेन भी 2-3 कलर के, जैसे ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, इस टाइप से इनके कम से कम 1-1 या 2-2 पेन होने चाहिए, क्योंकि क्लासेस वगैरह चलती है तो पेन वहाँ पे लगते ही लगते हैं। कॉपी ले जानी है। कॉपी भी आपको वहाँ पे जब क्लासेस चलती है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखवाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जब लिखवाएंगे बोर्ड वगैरह पे भी, तो आपको वहाँ पे कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपके पास होना चाहिए वाइट हैंकी या वाइट रुमाल या वाइट हैंकी। अब इसकी भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि क्लासेस वगैरह जब चलती है और पसीने, जैसे धूप में क्लास चल रही है और जैसे शरीर फेस पे जैसे धूल वगैरह लग गई या फिर पसीना आ रहा है, तो उसके लिए आपको आपके पास एक रुमाल पूरी ट्रेनिंग टाइम में आपके जेब में एक रुमाल होना ही चाहिए। तो आपके पास अगर आप वाइट रुमाल 2 ले जा रहे हैं तो और भी बेस्ट है। इसके बाद आपको एक परमानेंट मार्कर लेके जाना है। परमानेंट मार्कर आपको अभी रख लेना है, क्योंकि ये जो मार्कर होता है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है कि जैसे मान लीजिए 500 ट्रेनिस एक साथ। अब ये 500 ट्रेनिस एक साथ हैं और 500 ट्रेनिस के पास सेम ड्रेस है, सेम जूते हैं, सेम टी शर्ट है, सेम सारी चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें रहेगी सेम रहेगी, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग सेंटर में जब भी होता है तो सारी चीज़ें सभी कैंडिडेट की सेम होती है। सेम के चक्कर में क्या होता है कि आपस में चीज़ें अपने ही साथियों से आपस में बदल जाती है। इसी के लिए आपके पास आपका एक परमानेंट मार्कर होना चाहिए। जितनी भी चीज़ें आपकी है, आपकी सारी चीज़ों पे आपको आपका नाम लिख देना है या आपका बेस नंबर लिख देना है। जब भी आपका उस पर नाम या बेस नंबर रहेगा तो वो कहीं भी किसी के पास भी, अगर मान लीजिए आपके किसी साथी के पास चली गई, तो वो तुरंत आपको वापस लौटा देगा कि ये मेरे पास है। या अगर आपके उस पर कोई भी नाम वगैरह नहीं है तो फिर वो आपको मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि वो कहीं भी, जैसे मान लीजिए किसी के पास भी अगर चली जाती है और वो जब उस पर नाम ही नहीं है तो वो किसी को पूछेगा भी नहीं कि किसकी है, और आपको आपके पास रखना ही रखना है परमानेंट मार्कर। इसके बाद आपको रखना है आपके पास एक वाइट बेडशीट भी लगती ही लगती है, क्योंकि जब भी आप क्लासेस के लिए जाते हैं, सुबह पीटी के लिए जाते हैं, तो आपका जो बिस्तर होता है वो एकदम सिस्टमेटिक जमा करके और उस पर वाइट बेडशीट बिछी रहती है, तो आपको वहाँ पे वाइट बेडशीट भी ले जानी है। और वाइट बेडशीट लगती ही लगती है, अगर आप नहीं भी लेंगे तो वहाँ से आपको वो दिलवा देंगे। इसके बाद आप खाने की आपको एक थाली खाने के लिए ले जानी है। अब खाने के लिए थाली इस टाइप से होनी चाहिए जिसमें कम से कम 5 खंड होने चाहिए, जिसमें आप एक में रख सकते हैं सब्जी, दूसरे में रखेंगे आप चावल, एक में रखेंगे दाल, एक में रखेंगे सलाद और एक में रखेंगे रोटी। तो इस टाइप से कम आपके पास 5 खंड की थाली होनी चाहिए, और इतनी बड़ी आपके पास थाली होनी चाहिए। इतनी बड़ी आपको एक थाली लेकर के जानी है। साथ में एक गिलास ले जाना है, गिलास जो कि चाय पीने के शौकीन होते हैं उनके लिए। एक चम्मच ले जाना है। चम्मच जब भी आप जैसे सुबह नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ते के लिए जैसे पोहे वगैरह मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे, या फिर दाल चावल खा रहे हैं तो इस टाइप से आपको एक चम्मच भी वहाँ पर लेकर के जाना है। उसके बाद आगे इसी में आपको जैसे सुबह मॉर्निंग के लिए जो सामान होता है उसमें आपको ले जाना है ब्रश ले जाना है, पेस्ट रखना है। उसके बाद दाढ़ी बनाने की किट रखना है। दाढ़ी की जो किट होती है, दाढ़ी की किट में सारा सामान आता है। जैसे आपकी कैंची रखेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए जिलेट वगैरह एक रखेंगे। उसके बाद नील कटर रखेंगे। नील कटर क्योंकि आपके नाखून वगैरह भी वहाँ पे छोटे होने चाहिए। नाखून वगैरह भी चेक करते हैं, बाल चेक करते हैं, नाखून चेक करते हैं, दाढ़ी चेक करते हैं। फिर मिरर आपको लेके जाना है।
मिरर में डेली आपको जब सुबह दाढ़ी बनाएंगे, बॉयज़ के लिए तो दाढ़ी बनाएंगे तो आपको मिरर की सुबह डेली ज़रूरत पड़नी है। उसके बाद जब ये रहेगा, इसके अलावा आपको सुई धागा लेकर के जाना है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में क्या है कि कभी कभार जैसे हम दीवार वगैरह कूदते हैं या रस्सा चढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो टी शर्ट वगैरह है वो कहीं फंस जाते हैं, अटक जाते हैं या फट जाते हैं। फटने पे या कभी ऐसा होता है कि सिलाई वगैरह उसकी निकल जाती है, तो हमारे पास सफ़ेद और खाकी इतने कलर के आपके पास धागे होने चाहिए, और होनी चाहिए एक सुई। ये सुई धागा होना चाहिए। धागे आपके पास होना चाहिए एक नीला, नीला इसलिए क्योंकि आपके पास नीली लोअर होती है, सफ़ेद इसलिए क्योंकि सफ़ेद टी शर्ट होती है, और खाकी इसलिए क्योंकि आपकी जो खाकी ड्रेस होती है, खाकी वर्दी होती है, उसके लिए आपको ये 3 धागे आपके पास होने चाहिए। इन 3 धागों में इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोअर हमेशा लगभग सिलाई वगैरह निकल जाती है, टी शर्ट हमेशा सिलाई निकल जाती है। खाकी की भी अगर जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रेनिंग चल रही है और उसमें कहीं भी गिरने से या इधर उधर जब भी आपके फंटोल वगैरह होते हैं तो उसमें फटने के चांसेस रहते हैं, तो ये आपके पास इतने धागे और सुई होनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे आपके पास जैसे आप ट्रॉली बैग ले जा रहे हैं तो आपके पास एक या दो छोटे लॉक होने चाहिए। वैसे तो ट्रेनिंग सेंटर में लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी जो आपका इम्पोर्टेंट सामान है या जो कीमती सामान है, तो इस इम्पोर्टेंट सामान के लिए आपके पास होनी चाहिए ताले। कि आपके जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट ही है आपके पास, तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको, या आप जब भी ट्रेनिंग सेंटर से बाहर ड्यूटी जाएंगे तो आपका सामान वहीं रहेगा, तो आपका जो बैग रहेगा उस बैग को आपको एक छोटा लॉक लगा करके और रख देना है, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई भी उसको छेड़छानी ना करें। तो इस टाइप से दोस्तों आपके पैसे वगैरह भी होते हैं उसमें, तो सारी चीज़ों के लिए आपके पास 1 या 2 छोटे लॉक होने चाहिए, जो कि आप उस ट्रॉली बैग में लगा के रख दें। इसके बाद आपके पास होने चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स की कुछ चीज़ें, जैसे कुछ मेडिकल का सामान होना चाहिए। उस मेडिकल के सामान में क्या है, जैसे हम देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए, अगर सीन पेन वगैरह हो रहा है, आपकी बॉडी पेन कर रही है, तो आपके पास लाल बाम वगैरह हो गया, लाल बाम हो गया। लाल बाम के अलावा जैसे लाल बाम आपके सर्दी खांसी में भी काम दे देगी। इसके बाद आपके पास कुछ जनरल गोलियां होनी चाहिए, जैसे हाथ पैर दर्द की, बुखार की, लूज मोशन वगैरह के लिए। तो इस टाइप से कुछ गोलियां जिनकी एक्सपायरी कम से कम 1-1.5 साल की होनी चाहिए। इनकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है, या ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में सब चीज़ें चलती रहती है, तो वहाँ आपके पास 1-2 या इस टाइप से कुछ गोलियां या कुछ मेडिकल का सामान होना चाहिए। इसके बाद आप खाने के लिए आपके पास जो ले जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास घर से सेव लेके रख के ले जा सकते हैं। जो भी घी के शौकीन हैं वो घी रख के ले जा सकते हैं खाना खाने के साथ, जो भी घी खाते हैं। या फिर जैसे आपकी वहाँ पे पीटी वगैरह अच्छे से होती है, तो पीटी के लिए आप चने ले जा सकते हैं, चने सुबह भिगो के खा सकते हैं, चने के साथ मूंग खा सकते हैं। तो ये चीज़ें ऑप्शनल है, आपको अगर ले जाना है तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि आप अगर जो भी इसमें इंटरेस्टेड है या जो भी इनको खाना पसंद करते हैं वो लोग इतना सामान ले जा सकते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ट्रेनिंग सेंटर में सामान कम क्यों ले जाना है और वहाँ से क्या क्या सामान मिलता है, तो वहाँ से जो सामान मिलता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वर्दी हो गई, तो वर्दी ट्रेनिंग में आपके पास कम से कम 2 से 4 जोड़ी वर्दी हो जाएगी। उसमें भी कैसी वर्दी होती है, जब अधिकारी वगैरह आते हैं तो आपके पास नई ड्रेस होनी चाहिए, नई वर्दी होनी चाहिए। और जब वहाँ पे जनरल आपकी जो डेली परेड होती रहती है, जो डेली ट्रेनिंग होगी, उसके लिए अलग आपकी वर्दी रहेगी। उसके बाद आपको वहाँ से किताबें दे देंगे। किताबें में भी जो भी कानून वगैरह होता है, किताबें देंगे, कम से कम 4 से 5 या 5 से 7 किताबें आपको वहाँ से देंगे पढ़ने के लिए, और वो किताबें आपके परमानेंट आपके पास ही रहेगी। जूते में भी ऐसे ही रहता है, जूते आपके कम से कम 2 से 3 जोड़ी जूते हो जाएंगे, जिसमें कि ऐसे जूते होंगे जो परेड के लिए अलग होंगे, परेड के अलग होंगे, पीटी के अलग होंगे, पीटी के बाद परेड में भी अलग अलग होंगे। जैसे जिस दिन अधिकारी वगैरह आ रहे हैं या जिस दिन चेक वगैरह करेंगे, उस दिन आपकी जो परेड के जूते रहेंगे वो नए वाले रहेंगे, और जो डेली यूज़ के रहेंगे वो अलग रहेंगे। इस टाइप से आपके पास जूते भी कम से कम 2 से 3 जोड़ी हो जाएंगे। संडे के दिन मैंने आपको ये बताया कि जो मुफ्ती ड्रेस होती है या मुफ्ती ड्रेस जिसे बोलते हैं, वो आपको वो सिलवा के देंगे, या फिर आपको बता देंगे कि आप इस कलर के पैंट और मुफ्ती ड्रेस सिलवा लीजिए। उसके साथ ही आपको एक सिलवा के देंगे वो ब्लेज़र। तो आपके पास एक ड्रेस रहेगी, फॉर्मल ड्रेस, उस ड्रेस के साथ आपको एक ब्लेज़र सिलवा के देंगे, या
आपको बोल देंगे तो वो आपको सिलवाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपकी पीओपी होगी या उसके बाद आपका बड़ा खाना होगा तो वहाँ पे लगेगा ही लगेगा। तो इस टाइप से आपके ड्रेस मुफ्ती ड्रेस हो जाएगी, ब्लेज़र हो जाएगा। उसके बाद आप जंगल में जाएंगे तो जंगल में क्या होता है कि सबके बैग अलग अलग कलर के होते हैं, जो बैग होते हैं, जैसे किसी का लाल है, किसी का पीला है, किसी का काला है। लेकिन जब भी जंगल में जाएंगे तो ट्रेनिंग सेंटर वाले आपको बता देंगे कि एक कलर का आप बैग ले लीजिए, या आप वो दिलवा देंगे। तो वहाँ से वो जो बैग होगा वो एक कलर का सबका सेम रहेगा, एक जैसा बैग रहेगा, चाहे वो कोई सा भी कलर हो, तो वो बैग आपको दिलवा देंगे। उसके बाद स्वेटर, जैसे ठंडी रहेगी तो स्वेटर रहेगा। स्वेटर के अलावा जैसे गर्मी या बारिश रहेगी तो बारिश में रेनकोट वगैरह आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूटी वगैरह भी रहती है प्लस ट्रेनिंग भी होती है, तो आपके पास रेनकोट होगा। तो इस टाइप से दोस्तों ये सारी चीज़ें वहाँ से भी दिलवाते हैं, और ये सारी चीज़ें जब मिला के होती है तो ये बहुत सारा सामान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इतना सामान वहाँ पे या इतने सामान वहाँ पे लगता ही लगता है। तो अभी जो आपको मैंने सामान बताया दोस्तों, ये सामान में अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो सामान बताया है, ये सामान में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।